चलता रहूंगा राहों पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि छोटी छोटी कोशिशों से नए मुकाम हासिल नहीं किए जा सकते, तो आपको एक ब्रांड की सक्सेस स्टोरी जाननी चाहिए, जिसने छोटी छोटी कोशिशों और एक नए आइडिया के साथ अपने ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बना लिया। और आज इसकी स्टोरी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। तो चलिए आज आपको बताते हैं इंडिया की फूड इंडस्ट्री से जुड़ा टॉप ब्रांड हल्दीराम के सफर के बारे में। हल्दीराम सिर्फ ब्रांड नहीं, ये राजस्थान का एक जायका है जो राजस्थान के हर घर में बड़े ही शौक से खाया जाता है। और इस स्वाद के चटकारे आप बहुत दूर तक यानी कि इंडिया के बाहर भी ले सकते हैं। और स्वीट के इस फेमस ब्रांड की शुरुआत साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर जिले से हुई, जब तनसुख दास नाम के एक शख्स ने अपनी बहन से भुजिया बनाने का तरीका सीखा और बीकानेर में एक नमकीन की छोटी सी दुकान के जरिए अपने परिवार का खर्चा उठाने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ दिया करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब तनसुख दास के बेटे गंगा बिशन अग्रवाल ने अपने फादर की इस नमकीन को एक नए रूप में देने की कोशिश की। गंगा बिशन अग्रवाल ने इस नमकीन में कुछ चेंज किया, जैसे कि उन्होंने मोटी भुजिया को बारीक बना दिया और साथ में उसमें कुछ ऐसे जायके शामिल किए कि वो साधारण सी भुजिया पहले से कहीं ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन गई। तो बस आगे क्या था, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने मार्केट में इतना बड़ा फेरबदल कर दिया कि बीकानेर की उस छोटी सी भुजिया की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगने लगी, क्योंकि उसका टेस्ट लोगों को इतना पसंद आया कि वो इस नमकीन के लिए लाइन में इंतजार करने को तैयार थे। और इस तरीके से नमकीन के शौकीन लोग बाजार की बाकी दुकानों की बजाय इस दुकान पर ही आने लगे। और देखते ही देखते नमकीन की भुजिया की छोटी सी दुकान एक सक्सेसफुल ब्रांड हल्दीराम का रूप ले लिया। हल्दीराम नाम गंगा बिशन का ही दूसरा नाम था। जी हाँ, क्योंकि इनकी अमेजिंग आइडिया ने इनकी दुकान की भुजिया को सबकी जुबान पर चढ़ा दिया था, इसलिए उनके फैमिली बिजनेस को इनके ही नाम से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। और ये तो आपने सुना ही होगा, अगर एक बार सक्सेस का रास्ता पता चल जाए तो वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हल्दीराम ब्रांड, जिसने देखते ही देखते कोलकाता, नागपुर, न्यू दिल्ली में अपनी ब्रांचेस खोली। और नमकीन से शुरू करने वाली इस ब्रांड ने मिठाई और नमकीन की दर्जनों वैरायटी मार्केट में उतारकर सबको हिला दिया। और ये बात भी एकदम सही है कि अगर टाइम के साथ चला जाए तो बहुत आगे पहुंचा जा सकता है। और इस बात को इस इंडियन ट्रेडिशनल ब्रांड ने बखूबी समझा भी और अप्लाई भी किया। और ये फेमस ब्रांड सिर्फ नमकीन और मिठाई की दर्जनों वैरायटी तक नहीं रुका, बल्कि वक्त के साथ अपने आप में तेजी से बदलाव और नयापन लाता रहा। तभी तो आज हल्दीराम के 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। 100 फूड प्रोडक्ट्स, ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन प्रोडक्ट्स में वेरिएशन भी देखा जा सकता है। यानी कि इस ब्रांड की लिस्ट में आप स्वीट्स, नमकीन के अलावा भी जैसे आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुकीज, फ्रोजन मील भी शामिल हैं। तो घड़ी की रफ्तार के साथ चलने वाले आजकल की लाइफ में टाइम की कमी की वजह से लोग ऐसा खाना बनाना चाहते हैं जो क्विक हो। और इस चाहत को भी हल्दीराम ब्रांड ने पूरा कर दिया, क्योंकि साल 2010 से इस कंपनी में रेडी टू ईट फूड बनाना भी शुरू कर दिया। और इस तरह से रसोई चाहे ट्रेडिशनल फैमिली की हो या मॉडर्न फैमिली की, हर रसोई में अपनी जगह बनाने में ये ब्रांड सक्सेसफुल रहा। आज नागपुर, कोलकाता, पटना, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में हल्दीराम के रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं, जहां जाकर आप हल्दीराम ब्रांड के सारे फ्लेवर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इस ब्रांड की सक्सेस ने कितनी लंबी दूरी तय की है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ब्रांड सिर्फ इंडिया के शहर में ही अपनी पहचान नहीं रखता, बल्कि इंडिया से बाहर भी अपने स्वाद और जायके से अपना नाम बना रहा है। श्रीलंका, यूके, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड जैसे 50 देशों के मार्केट में
हल्दीराम के प्रोडक्ट आसानी से देखे जा सकते हैं। टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन के नाम से पहचाने जाने वाली ये कंपनी अपने 80 साल के सफर की कहानी बयां करती है। अपने आइडियाज और एफर्ट से हल्दीराम कंपनी को स्टैब्लिश करने वाले हल्दीराम यानी गंगा बिशन अग्रवाल की फैमिली ने भी इस फैमिली बिजनेस को हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ाया है और बढ़िया क्वालिटी और बेहतरीन मार्केटिंग के जरिए इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि इस ब्रांड के फाइनेंशियल ईयर 2016 का रिवेन्यू 4000 करोड़ था और कस्टमर के रिक्वायरमेंट और सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखने वाले इस ब्रांड को हल्दीराम की फैमिली 15,000 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि इस ब्रांड ने अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी बनाया रखा है और अपनी मार्केटिंग में जो कमाल किया है वो आपने बड़े पर्दे पर देखा ही होगा, यानी कि प्रेम रतन धन पायम मूवी में जब इस फिल्म के हीरो सलमान खान हल्दीराम की थाली की स्वाद ले रहे थे तब आपके मुंह में भी पानी जरूर आया होगा। तो अपने ब्रांड की सक्सेस और उसकी ग्रोथ बनाए रखने में अगर नई सोच का इस्तेमाल किया जाए तो प्रॉफिट अपने आप बनता है और इस फिल्म में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का जिस अंदाज में प्रमोशन किया गया वो वाकई ही इम्प्रेसिव है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हम चाहे किसी भी रास्ते पर चलें, उसमें बीच बीच में हर्डल्स आना तय है, क्योंकि लाइफ अपने आप में एक हर्डल रेस की तरह होती है जिसमें हम कभी गिरते हैं, फिर संभलते हैं और फिर चलते हैं। तो कुछ ऐसे ही अप डाउन्स हल्दीराम ब्रांड को भी देखने पड़े, लेकिन इन हर्डल्स को पार करते हुए ये ब्रांड अपनी इस रफ्तार के साथ फिर से आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि जिसको अपनी आंखों में मंजिल की तस्वीर साफ दिखाई देती है वो रास्तों में आने वाली मुश्किलों को देखकर घबराते नहीं हैं, बिल्कुल इस हल्दीराम ब्रांड की तरह जिसका नाम ही स्वाद और परंपरा का कॉम्बो है। तो दोस्तों, ये थी हल्दीराम ब्रांड की सक्सेस स्टोरी। होप कि हल्दीराम की भुजिया और नमकीन की तरह इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको भी नई कोशिश करने के लिए मोटिवेट ज़रूर किया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ही नहीं बल्कि शेयर करना में मत भूलिए, और अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आगे ऐसी ही नई और इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी लेकर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप यूं ही खुश रहिए और खुद को मोटिवेटेड बनाए रखिए। धन्यवाद।